Yeah, so first of all, really sorry that till date I couldn't, finish those parenting sessions. And you were really kind enough to understand that. And so now when it comes to those sessions which happened along with you in with Aarti, so behavior wise, I could see few changes like I mean, one whole day she didn't use mobile. I mean, I didn't tell her and appreciated her, but in front of you, I would like to appreciate that she didn't use. And secondly, I was telling her to do some classes, okay? Yeah, there were two back-to-back academics classes. And that same day, it was 8 o'clock your class, this session which got cancelled later. तो मैंने उसको बोला कि रीचिंग फ्रॉम ऑफिस तुम तैयार रहना, और उसी दिन बैक टू बैक दो क्लासेस थे. सो व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ लिटिल आर्ग्यूमेंट बिटवीन बोथ ऑफ अस, ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक ये था. तो शी इज लाइक इट इज टू मच फॉर मी एंड ऑल. तो देन लकीली आपका सेशन कैंसिल हुआ था, जो मैंने उसको बताया नहीं था, उसको अभी पता चल रहा है. एंड शी केम बैक टू मी. आई वॉज एंग्री, सो शी लाइक मम्मा 8 o'clock वो सेशन था. तो मैं नहीं नहीं, आई एम वी आर नॉट डूइंग, यू आर टायर्ड सो वी आर नॉट डूइंग दैट नाउ. So she's like, Mama, I don't have problem with mind camp. It's the best class. At least I feel peaceful there. So this is the best feedback for your class. That, she was like, I want to do it. Yeah. वाह, Thank you. wow, that's amazing. Thank you so much, ma'am, for sharing it. Because आप आप लोगों के लिए अपने चाइल्ड में डिफरेंस देखना मोटिवेशन होता है, और मेरे लिए इन बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन आना मोटिवेशन होता है. सो आई ऑल्सो नीड दैट मोटिवेशन, राइट? सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, एंड लॉट्स ऑफ पावर टू आरती ऑल्सो, कि उसने जितने दिन वो रही मेरे साथ, मतलब आपकी फैमिली में, आई नो दैट कि कुछ अचानक ट्रिप एंड ऑल प्लान हो चुका था, लेकिन जितनी भी वो लाई आई, आई कैन सी हर एनर्जी इन द क्लास. सो इट वाज रियली अमेजिंग. यस. नाउ हु वांट टू स्पीक? यस प्लीज पेरेंट्स, क्योंकि आज आपका दिन है, याद रखें. और आपके बच्चे भी आपके साथ में हैं, तो अगर आपने सही में पेरेंटिंग के बाप रे बाप रे बाप। 5 डेज का सेशन आपने सही में अटेंड किया होगा, तो आप जान हम्म। सकते हैं आपकी वोकैबुलरी बोला कैसे. बोला। आई होप सो. हेलो। यस। यस. पहले आप साथ में बताएं कि आपके बच्चे का नाम और उसके साथ, ताकि मैं अपने कर पाऊँ. ओके. अरे ओके. या. यस यामिनी जी, प्लीज अनम्यूट हाँ, योरसेल्फ. तो मेरे बेटे का नाम है आदित्य लाठी। मैंने भी जो पेरेंट्स के लिए सेशन थे वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए मेरे, क्योंकि मेरी एग्जाम चल रही थी अभी। और आदित्य ना, हम लोग मतलब मेरे अंकल के घर आए हैं, तो आदित्य यहाँ पे काफी बोर हो रहा था, पर उसने बहुत एंथुजियाज्म से पूरा ये क्लासेस अटेंड किए. एंड आई कैन सी डिफरेंस. एक तो क्या है, मैं जो बोलती हूँ ना, मेरा भी टोन जो है उसके साथ बात करने का बहुत साइलेंट और ऐसे काम हो गया है. एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग इन सेम वे. अभी यहाँ पे वो बोर हो रहा है थोड़ा बहुत, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा नहीं करती हूँ, बट उसमें बिल्कुल भी ऐसे चिड़चिड़ापन नहीं. ही लिसन्स टू एवरीथिंग. और बहुत लकीली क्या हो गया कि हम ट्रैवल कर रहे थे कार में, और एक दिन आपका वो बिलीफ वाला सेशन था, सो आई कुड ऑल्सो एंजॉय दैट सेशन. यस यस, मुझे, मैंने उसे कहा भी था, आदित्य ये तो पापा की आवाज आ रही है. So, हम लोग ने भी वो काफी एंजॉय किया. एंड बहुत बहुत अच्छा. लकीली एक आपके साथ और एक आपने सेशन शेयर किया था, उसमें हमको पीछे लास्ट जो अपने ग्रजेस है ये है वो छोड़ के कुछ मेडिटेशन. सो आई डिड दैट आल्सो. बहुत अच्छा रहा, और हमको लगा कि वाह, लकी है हमको ये करने का चांस मिला. थैंक यू. और आदित्य वैसे काफी शाय है, बट आप ही बोल सकते हो, उसका फीडबैक कर रहा होगा तो. यस यस, बिल्कुल. देखिए, शाय और ये सारी क्वालिटीज, ये सारे लेबल्स हमने उनको लगाए हैं, क्योंकि बच्चों को जो पसंद है वो वैसे भी करते ही हैं.
जो हाँ चीजें पसंद नहीं है उसमें वो अपना शाइनेस दिखाएगा, ये दिखाएगा, और वो कॉन्फिडेंस लाना वो हमारा काम है एज अ पेरेंट। अगर वो कोई चीज में नहीं कर रहा है तो मोटिवेशन का काम हमारा है, और एक ना एक दिन कभी ना कभी वो चीज तो हो ही जाएगी 100%। इस बिलीव के साथ जब हम काम करते हैं ना तो वो चीज हो ही जाती है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा है कि आपके वर्ड्स हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम इसे कैसे बेटर कर पाए। मैं पिछले 6 सालों से माइंड कैंप ले रही हूँ और हर बार कुछ ना कुछ बेटर, हर बार कुछ ना कुछ बेटर। तो ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हम बेटर 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 की ओर जा रहे हैं। लास्ट में ये लाइफ में हर चीज हम चाहते हैं कि हम अपने बेस्ट सेल्फ की तरह इवॉल्व हो जाए। एक दिन ऐसा आ जाए कि हम कह सके कि अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हमें चेंज नहीं करना है। आई थिंक ऐसा दिन आने से रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो हमें चेंज करना है। राइट, सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू। यस, यस, हु वांट टू स्पीक नाउ? I'll start. या ध्रुव फादर, ओके। Uh, I'm Dhruv's father. या So like when I had initially enrolled him for this, he's like, अरे एक और एक क्लास के लिए enroll करा दिया. That was his first reaction. तो मैंने उसको बोला कि तू कर तो सही, let us see. Then first day went, he was enthused. Then he was not allowing कि मैं अकेला करूंगा. Initially मेरी वाइफ चाहती थी कि कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखने के लिए. So he is very enthusiastic. I think वो जो वर्क भी फिर वो कर रहा था सब कुछ टाइम पर, जो भी whatever that you are giving to him. So and he is kind of a person जो ज्यादा बातें शेयर नहीं करता. He does not share. He is very reserved kind of a person. So I have seen that change. मेरे को खुश रहने लगता है अभी. And last 3 days he's having viral fever. So normally in a viral fever he'll be very cranky. This time he was not at all cranky. He was calm. So in the sense that I felt कि भाई at least successful रहा, मतलब उसका यहाँ. So today also he is optimistic, positive है, मतलब बीमार है लेकिन he is good, मतलब in that is a positive change that I have seen in him. वाह वाह, एंड ही इज रियली रियली, मतलब मैं क्या कहूँ उसके बारे में कि जो प्रॉम्प्टनेस दिखा मुझे उसमें, जो एक्टिविटी करने में, जो डेडिकेशन में, जो यस मैम, हमने उस दिन मतलब एम्पावर वाले स्टेटमेंट के लिए, पावर वर्ड्स के लिए ऐसी लिटरली वो बोली चलती है ना ऐसे कि अरे कौन क्या करेगा, लाइक 90 से स्टार्ट हुआ, फिर 90, 100, 110, 200, 200, और 210 पे जाके सब रुक गए एंड रू सेड मैम 250। आई थॉट ओ माय गॉड। एंड सबसे बड़ी बात, उसने अब तक कमिटमेंट किया और उसने करके दिखाया। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने कुछ कमिटमेंट किया है और आप कर रहे हो तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ हिज वर्क एक्चुअली, कि उसने वो करके भी दिखाया और उसने डेली जो है उस एक्टिविटी को शेयर भी किया। सो आई थिंक इसमें आप लोगों का He सभी was का doing it on his own. He was doing on his own. मुझे उसको याद भी नहीं दिलाना पड़ा कि उसको करना है, वो खुद से किया उसने. वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट होता है, इसीलिए बच्चा इतना कर पाते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आई होप कि आपने पेरेंटिंग के सारे सेशंस देखे हो। I have not been able to complete it. I have definitely started the first video and आधा complete किया है, but पूरा नहीं हुआ है, to be frank. राइट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मैंने आपके लिए सिर्फ 6 days का फिर से एक्सटेंशन किया। Correct. Yeah. ओके ओके, चलिए, ओके। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, हु वांट टू शेयर? मैम साथी या मैम हम लोग वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने इसका ये सेशन में एनरोल किया। हमें शीतल चौबर पुणे से उनसे रेफरेंस मिला था। ओके। So, जब से मैंने पेरेंटिंग सेशन किया तब से रोज रात को सोते वक्त मैं उनको एक बार मेरा ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि आप मुझे आपसे मिलवाया उन्होंने। जब सेशन स्टार्ट हुआ तो वही था साचिका की मम्मा अगेन समर वैकेशन और नया कुछ क्लास, उसको इस बार नहीं करना था, बट मैंने उसको बोला था कि ये तेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा, बस वो मोटिव से तू कर। और लास्ट में मैंने उसको पूछा साची सच में लाइफ चेंजिंग था क्या, तो उसका था यस मम्मा और मैं करूंगी। तो वो उसका वर्ड्स, वो जो एंथुसियाज्म देख के हम लोग भी बहुत खुश हुए। उसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि वो अभी आजकल काफी वर्ड्स सोच समझ के यूज कर रही है, हम लोग वो देख पा रहे हैं। और अचानक से वो सेल्फ मतलब खुद पढ़ाई कर रही 3-4 दिन हुए, वो भी 3-4 घंटे एट अ टाइम बैठ, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही मतलब मोटिवेटेड हो गई है, सेल्फ मोटिवेटेड बोलते हैं ना वैसे हो। हाँ वैसे। और इंसिडेंट से एक ऐसा बोलना चाहती हूँ कि पहले ऐसे था उसको रात को नींद नहीं आती थी,
तो मोबाइल ही ब्राउज करती थी। ओके। तो परसों उसको नींद नहीं आई, मम्मा मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मैं 20 मिनट्स मैम ने दिया हुआ अफर्मेशन बोल के ही सोई। वाओ। मोबाइल लिया ही नहीं, वो सिर्फ अफर्मेशन बोल रही थी और फिर उसको नींद आ गई। तब ये सुनने के बाद बहुत खुशी हुई हमें कि वाह, मतलब बच्चे पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। सो एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू मैम। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस। और यस, जो ध्रुव के बारे में मैं कह रही थी वैसा ही मैं कहना चाहूंगी सांची के बारे में भी, कि सांची ने भी अपनी एक्टिविटी इतनी ऑनेस्टली की है। मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुम्हें समझ में आ जाते हैं बिल्कुल भी ना, कि ऐसे इट्स नॉट कि वो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं या पेरेंट्स के प्रेशर में कर रहे हैं, उनका दिल से मन कर रहा है करने के लिए। मतलब दिल उन, मैं इसे कहती हूँ कि उनकी सोल की डिमांड होती है ये। अगर यस कभी भी आप कुछ दिल से कर रहे हो तो वो आपकी सोल रियली चाहती है कि ये जर्नी में आए और उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकले जिस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूज, फॉर योर कल्चर, कि जिसके वजह से वो इतने अमेजिंग तरीके से सारी चीजों को मैनेज कर पाए। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग दिस। या थैंक यू। यस, और कौन कहना चाहेगा? यस, अरनी के पेरेंट्स, उमा, तीर्थ के पेरेंट। बिकॉज मैं क्या चाहती हूँ कि बच्चों से तो मैं 6 दिन बिल्कुल मिली हूँ 101%, लेकिन अभी ये जो समय है पेरेंट्स का समय है, कि मैं जानना चाहती हूँ कि पेरेंट ने क्या फील किया। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे बहुत दिख रहा है चेंजेस, लेकिन मेन जिनके साथ उनको घर में रहना है उनको क्या दिख रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। उनकी नजरें क्या कह रही हैं? My parent want to share. या Yeah. Hello. या हेलो मैम। Arvi's mother here. Mm, what should I say now? बस जो है रियलिटी बोलो, अच्छा लगा तो अच्छा बोलो, बुरा लगा तो बुरा बोलो, डोंट वरी, मैं इसे No, 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 अपना no. इम्प्रूवमेंट करके लूंगी। मतलब दैट्स इट, बट बी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल। हाँ. Sir, मैंने किया। आपका Actually, वीडियो ऑफ हो गया very मैडम, good. आपका One वीडियो ऑफ हो second. गया। One second, please. हम्म। Yeah, can see now? हाँ हाँ, या Actually, Arni is in 10th. आई थिंक मैम इज वेरी इमोशनल नाउ। ओके ओके ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो इशू। यस, उमा एंड तीर्थ। Hi, this is Piyush, Arni's father. या How, हेलो। how are you doing today? Yeah, I'm great. Now let me know journey of Ernie. Very frankly speaking, there is something really very positive. और मतलब और एक तो ऐसी पर्सनल पॉजिटिव चीजें है जो सोच के मेरी बेटर हाफ थोड़ी इमोशनल हो गई है। अर्नी जैसे 10th में थी, काफी से अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे थे उसके, एक्चुअली मूड स्विंग्स, ये उसमें स्टेबिलिटी काफी कुछ। अब गुस्से में तो मैं क्या बोलूं, मेरे पे ही गई है तो गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन अभी ठीक है पहले से। यानी within last week we could see the significant difference in her. She is super enthusiastic about, and she is mindful about using those positive words. She enlisted a few, बोले और positive words बोलो, all positive words बोलो. In fact, she did about what, 70 odd she did. 125. I know darling, 125. और उसके बाद के it was 70 odd के बाद के 125 तक it was a family activity, and me, my better half, Ernie, three of us did the remaining ones, and we all really thoroughly enjoyed it. And Ernie is really mindful about using those words, maybe in the self talk, maybe for her younger sister Niva. Niva, say wave hi. Hello. Yeah. So all in all looks positive. The only thing is that she needs to keep continuing it. She slip back नहीं होना चाहिए, fall back नहीं होना चाहिए, बस वो एक बिल्कुल पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो उसके लिए मैं बात करूंगी आपसे आगे के लिए। बट Definitely. या आई ऑल्सो सेड दैट कि अर्नी रियली रियली, मतलब उसने पूरे जर्नी को एंजॉय किया। आई कैन सी दैट डिफरेंस इन हर एक्चुअली, क्योंकि जैसे हम कहते थे कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करने का बस एक ही पर्पस होता था कि आपके कॉन्फिडेंस को आप शो करो, क्योंकि अगर आप
अभी नजरें नहीं मिला रहे हो कम लोगों के साथ में, तो आपको ज्यादा ग्रुप के साथ में कैसे मिला पाओगे? तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और ऐसे कुछ कुछ बच्चे थे जिन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिक और मतलब उन्होंने सारी एक्टिविटी बिल्कुल 100% एकदम अपने फुल फोकस के साथ, और उन्होंने ग्रुप में शेयर करना, मतलब जो कमिटमेंट कहती हूँ मैं, एक वर्ड मेरा बहुत होता है कि अगर आपने कमिटमेंट दिया है तो उसको खुद के लिए पूरा करो, मेरे लिए मत पूरा करो। मैं तो क्या, मैं आ गया, मैंने तो मेरा काम कर दिया ऑफ कोर्स, राइट। लेकिन अब राइट। काम आपका है कि अगर आपने कहा मैं 6 डेज का कमिटमेंट ले रही हूँ अभी, तो फिर 6 डे का कमिटमेंट आप लो। और वो अर्नी ने बखूबी निभाया, मैं ये कहूंगी कि यस, उसने अपना 100% दिया। और आई होप एकदम यस, बेटा। और आई होप कि आपने भी निभाया होगा मिस, जो 5 डेज का पेरेंटिंग का वर्कशॉप आप लोगों को दिया था। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए झूठा क्रेडिट। ये जो भी था बाय एंड लार्ज अर्नी का और उसके मम्मी का था। मेरे खुद के 2-3 वेंचर्स अभी चल रहे हैं, जिसमें से एक को आप बखूबी जानते हैं। तो मतलब मैं था क्या और नहीं था क्या टाइप्स, बट आई यूज टू ओवरसी हाउ शी इज बीन डूइंग, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी that it all went in the positive direction. And big fat thanks to you. Seriously, ma'am, you were the enabler. आपने थैंक यू सो मच। आप मतलब इसमें से काफी सी चीजें पता रहती है, बिल्कुल। लेकिन अब नॉर्मल पेरेंटिंग में हमारे ध्यान से उतर जाती है, नॉर्मल ग्रोइंग अप में बच्चों के ध्यान से उतर जाती है। एक पर्टिकुलर मतलब वो घोड़ा बेलगाम इधर उधर दौड़ता, वो फ्लैप लगा के फोकस लाने का काम, वो जो आपने एनेबलिंग किया, रियली हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू। या थैंक यू सो मच सर, कि आपने इसको पहचाना। और आपने मतलब जो काम हम कर रहे हैं, बस मेन एक ही है, मेरा एक ही स्टेटमेंट होता है, योर चाइल्ड नेशंस प्राइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस, योर चाइल्ड नेशंस प्राइड, दिस इज माय टैगलाइन। सो तो एब्सोल्युटली। आप सिर्फ बच्चे बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दे, आप एक सिटीजन की पेरेंटिंग कर रहे हैं है। और ये वाह, सिटीजन आप किस टाइप का सिटीजन इस कंट्री को देंगे, उसके हिसाब से इस कंट्री की ग्रोथ होगी। सो ग्रेट, इसलिए ये बहुत व्हाट अ ग्रेट बड़ी पर्सपेक्टिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी। या ग्रेट पर्सपेक्टिव दैट आई हैव गॉट। Yeah, that's why it's really very big responsibility. Okay, and thank you so much for थैंक्स sharing. अतन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। Yeah, thank you. ओके ग्रेट। एंड नाउ अब कौन बच गया है, जल्दी से बताएंगे फास्ट में, क्योंकि हम आगे की प्रोसेस आज शुरू करने जा रहे हैं। यस यस, अनम्यूट करें। हाय, मैं रंजना, तीर्थ की मम्मी। ममा ओके। या एक्चुअली ये क्लास मुझे बहुत पहले से लगवाना था तीर्थ को, बिकॉज वो थोड़ा सा शाय है, जल्दी से कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता है, और आजकल तो थोड़ा सा हर चीज को नहीं बोलता है, ऐसा है। तो मैंने एक्चुअली शीतल के पास मेरी डॉटर को पहले क्लास लगवाई थी, एंड बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने देखी उसमें। तो मैं तीर्थ को भी ये लगवाना चाहती थी बहुत दिनों से, एंड आई गॉट अपॉर्चुनिटी। तीर्थ अभी भी थोड़ा है शाय, बट थोड़ा पॉजिटिव तो मैं उसे देख रही हूँ कुछ दिनों से। मतलब ये क्लास जब से चल रहा है तब से। पहले तो वो करना ही नहीं चाहता था ये क्लास, बट 1-2 दिनों के बाद ही सेड कि हाँ ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं करूँगा। एंड हाँ, वो पहले से तो अभी मुझे काफी बेटर लग रहा है, एंड आई होप कि ये कंटिन्यू रहेगा और उसमें पॉजिटिवनेस आएगा। दैट्स इट। थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर वेलकम। दिस सेशन। तो थैंक यू यस सो ऑफ मच। कोर्स आई शुड से दैट कि यस, तीर्थ स्टार्टिंग में बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं कह रही हूँ। लेकिन 3rd डे के बाद तीर्थ की एनर्जी अमेजिंग रही। 3rd डे के बाद तीर्थ की एनर्जी, मतलब मुझे लगता था जब मॉर्निंग हम पीक परफॉर्मेंस एक्सरसाइज जब कराते थे, तब तीर्थ की एनर्जी सबसे ज्यादा ये होती थी। और उसके बाद से उसका लर्निंग स्पीड बढ़ा, उसके बाद से उसने एक्टिविटी भेजना और ये भेजना शुरू किया। सो उसे जो पुश चाहिए था शायद उसको वो 2 दिन के बाद में मिला। वॉट एवर मे बी द रीजन, आई डोंट नो कि क्या रीजन हुआ उसका। लेकिन जस्ट ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने पेरेंटिंग के वीडियो अभी भी नहीं देखे तो प्लीज देखें, क्योंकि किस तरह का सपोर्ट आप दे सकते हैं आपके बच्चों को, जिससे कि वो ये जर्नी को कंटिन्यू रखे। ऑफकोर्स मैं आगे की जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगी, पर फिर भी कोई बहुत से लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोग नहीं भी जुड़ेंगे, लेकिन आप
आप उसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से प्रैक्टिस में डाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि बच्चों को हम तभी प्रैक्टिस में लेके जा सकते हैं जब हम इमोशनली खुद स्टेबल हो एज अ नहीं, पैरेंट। मैं एक्चुअली मैंने पेरेंटिंग के वीडियोस तो देखे हैं एंड दे आर रियली वेरी गुड। मैं खुद ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसके वैसे बिहेव करूँ, पॉजिटिव वे से बात करूँ। दे आर रियली गुड। गुड गुड। तो राइट, इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी लाइफ में शुरुआत होती है खुद से करो, मिरर में देखने वाले इंसान को बदलोगे सारी दुनिया वैसे ही बदल जाएगी, फिर बच्चे क्या चीज है। राइट, तो काम हमेशा खुद पर ही करना होता है बहुत बार। पर हमने ये सिस्टम इसलिए बनाया है कि दोनों वे में अगर 50-50% काम करें तो जर्नी बहुत अमेजिंग हो जाती है। एक ही काम करता रहे, एक ही करता रहे, समय लग जाएगा, लेकिन अगर दोनों काम करते रहे तो ये जर्नी आसान बन जाती है। ओके, ग्रेट। और कौन रह गया है, प्लीज जल्दी से अनम्यूट करेंगे अपने आप को एंड प्लीज शेयर, ताकि हम आगे की जर्नी शुरू कर पाए। Hi, this is Urvi's mom. First of all, thank you very much for this session. मतलब बहुत दिन से मैं चाहती थी कि ऐसा कुछ उर्वी के लिए मैं करूं। मुझे बहुत इंटरेस्ट है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड मैनिफेस्टेशन। आई बिलीव ऑल ऑफ दोस थिंग्स एंड इसके बारे में बहुत सारी बुक्स मैं पढ़ती रहती हूँ। बट वो होता है ना, मैं उसे बताऊंगी तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट somebody इज टेलिंग हर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, देन वो एकदम। और बहुत सारे अदर बच्चे भी है, तो इट गोज इनटू माइंड की, और इतनी जल्दी उनको ये सारी चीजें पता चल रही है। बिकॉज व्हेन मुझे ये सारी चीजें ऐसा भी होता है ये पता चला अराउंड मे बी लाइक 25-30, बट शी इज गेटिंग ऑल ऑफ दैट नॉलेज एट दिस यंग एज। तो इसका इफेक्ट बहुत रहेगा और उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दे आर इनटू सोशल मीडिया एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एंड ऑल। बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंस हुआ कि उसका वो ना चाबी लेके गई थी अपनी फ्रेंड के घर, और उस मैंने उसको बोला था कि चाबी लेके आना वापस, मैं घर पे नहीं रहूंगी। तो वो गई, और वहां पे ऑल द टाइम शी वाज थिंकिंग कि आई आई शुड नॉट फॉरगेट द चाबी, और वो भूल गई। वो वापस आई एंड शी टोल्ड मी दैट मैम ने मुझे बोला था कि नॉट वर्ड यूज नहीं करना है, बट आई डिड द सेम मिस्टेक एंड आई टोल्ड माय माइंड नॉट टू फॉरगेट इट। आई शुड हैव टोल्ड, आई रिमेम्बर टू टेक द की। तो वो भूल गई, बट इमीडिएटली उसको वो ना याद आया कि अच्छा ऐसे मैम ने सिखाया था और ऐसे मुझे माइंड को ट्रेन करना चाहिए। मतलब बहुत सारी आई थिंक होपफुली और जाके हमें ऐसे इंसिडेंसेस पता चलेंगे कि हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प हर इन द फ्यूचर। मैंने उसको ये भी बोला कि ये इट्स लाइक हमने एक दिन एक्सरसाइज किया और फिर बाद में नहीं किया, ऐसा नहीं होता। अभी इस सेशन किया, मे बी अनदर आफ्टर ईयर वी नीड टू डू द सेम सेशन टू जस्ट द इन्वोक ऑल द नॉलेज अगेन। वो भूल जाते हैं हम लोग जो रूटीन में चले जाते हैं ना। अभी जैसे ये 1 महीने तक वो जोश रहता है, अरे हाँ ये मैम ने बताया, वो मैम ने बताया था, पर बाद में वो भूल जाते हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी भी चाहिए कि जब हम मैनिफेस्टेशन और ये माइंड वाली चीजें जो बोलते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है ही कि कोई भी चीज सीखना एक चीज होती है। पता है आपको कि कोई भी चीज का सिर्फ लर्निंग पीरियड ओनली 20 आवर्स में आप कोई भी चीज सीख सकते हो। मे बी कोई लैंग्वेज सीखना है, कोई भी सिस्टम सीखना है, 20 आवर्स में। लेकिन अगर आपको उसकी मास्टरी करनी है तो उसको आपको 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस लगती है, तब आप उसके मास्टर बनते हो। कोई भी चीज के आप मास्टर बनते हो, राइट। एंड सो स्पेशली माइंड। क्योंकि क्योंकि माइंड का काम है, और माइंड को अगर हमने सही खाना नहीं दिया तो इसीलिए मैं इसको, जैसे मैंने सेशन में भी बताया था, मैं बच्चों को ये कहती हूँ कि सिर्फ अगर कि ये आप इसे ऐसा समझे, मतलब एक सिंगल, ताकि वो दिमाग में हमेशा याद रहे कि जो भी है उसको रोज का क्लिनजिंग रोज करना है, ना कि उसको लेके बैठो। जैसे हमारे लिए नहाना जरूरी है, वैसे इमोशनल और मेंटल क्लटर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम फिजिकल अपने आप को ठीक कर लेते हैं, फिजिकली रोज अपने आप को क्लीन करते हैं, वैसे मेंटली क्लीन करना भी हमारे लिए जरूरी है। और इसीलिए ये वाली टेक्निक ऐसा नहीं है कि एक सिंगल दिन काम करेंगे, ये लाइफ लॉन्ग जब तक जिंदा है हमें करना ही, वो राइट। काम तो करेगी, बट ये जो नॉलेज है ना, ये हम लोग भूल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम अगेन यू हैव टू रिवर्क दैट नॉलेज कि अच्छा नहीं, बिल्कुल ये चीज यू हैव टू कम बैक ऑन द ट्रैक। बिल्कुल बिल्कुल 101%। वो जब तक हमारे नर्व नर्व में नहीं बच जाता, जब तक हमारे सिस्टम में नहीं बच जाता, जब तक हमारे वो डेली रूटीन में या हमारे हैबिट में नहीं आ जाता, तब तक हमें एफर्ट्स लेने हैं। 90 डेज तक हमें एफर्ट्स लेने हैं। उसके बाद में तो वो बाय डिफॉल्ट चलता है, भले ही 4 दिन का गैप चला जाए, 5वें दिन हमें याद आ जाएगा अरे मैंने ये नहीं किया,
राइट भाई, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग ये करते हैं, तो उनको एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको पता होता है कि यार अभी 4-5 दिन से नहीं किया, फिर से ट्रैक पे चले जाना, राइट। तो कोई ना कोई कोच होता है, कोई ना कोई ये होता है जो हमें, जो हैंड होल्डिंग करता है। जब भी कोई हैंड होल्डिंग करने वाला मिल जाता है ना, तो हम हमेशा ट्रैक पर रहते हैं। जब भी कोई किसी ने छोड़ दिया तो हमारा ट्रैक छूटता है, दैट्स ऑल, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो कभी कभार हमें किसी की जरूरत पड़ती है, कभी कभार जो है वो हम उसे खुद भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब इट्स ऑल अबाउट कि हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है कि हम उसे कितना ट्रेनिंग देंगे और कितना टाइम हर दिन हम अपने माइंड के लिए लगाएंगे। मतलब मैं इस टाइप का कोर्स बहुत दिन से सर्च कर रही थी उसके लिए, एंड आई एम ग्लैड आई फाउंड दिस कोर्स, बिकॉज ये जो नॉलेज है ना, ये अभी बहुत टाइम तक उसके साथ रहेगा। अभी वो कॉलेज जाएगी और हाई स्कूल जाएगी, आई मीन, और आपने जो ड्रीम्स भी लिखवा के लिए, तो दे हैव अ लिटिल क्लियर आइडिया कि क्या क्या मुझे लाइफ में करना है, कैसे करना है, हाउ टू मैनिफेस्ट फॉर दैट वन। वेरी गुड सेशन, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing this. Wow. So now, thank you so much each and everyone कि आपने एटलीस्ट ये जर्नी मेरे साथ शेयर की है, क्योंकि शो अप करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज आप सेशन में भी आए, आप में से कितने लोगों ने कहा कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, फिर भी आपने अपना टाइम मैनेज किया। तो ऑफ कोर्स आई हैव टू ऐड समथिंग इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। सो देखिए, रिश्ता जो है, ये रिलेशनशिप जो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में पैसा भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर हमारे लिए हमारे रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बहुत पैसा भी है आपके पास, लेकिन आपके रिश्तों में गड़बड़ है, तो आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मनी इज जस्ट अ सोर्स ऑफ फ्रीडम, मनी हमें फ्रीडम देता है, लेकिन रिश्ते हमें जो है वो दिल का सुकून देते हैं, हमें प्यार की फीलिंग में लेके जाते हैं। तो इसीलिए रिश्तों की गहराई को समझें। और इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना, कि जो रिश्ता स्पेशली हमारा हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे हमारे बच्चों के साथ है, जिनके साथ हमें 24 घंटे रहना है, जिनके साथ हमें 24 घंटे रहना है, उनके साथ का हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। क्या वो पावर स्ट्रगल में, नैगिंग में, रोज 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 सुबह उठे तो अरे उठो रे, डिसिप्लिन में, अरे तुम्हारा ब्लैंकेट घड़ी करो रे, अरे जल्दी जल्दी ये काम करो रे, अरे स्कूल जाओ रे, क्या ये सिर्फ पावर स्ट्रगल करने के लिए पेरेंट्स का रोल है? या फिर सिर्फ क्यों गुस्सा कर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं इसके लिए हमें रोल दिया गया है, या कुछ और अलग करने के लिए रोल दिया गया है? सो हमें हमारा रोल डिफाइन करना होगा और बच्चों को बच्चों का रोल डिफाइन करना होगा कि बच्चों का रोल क्या है। कि हर वक्त माँ बाप को रिटर्न में बोल देना, या हम नहीं करेंगे, या वो कुछ अच्छी हैबिट कर रहे हैं तो मैं नहीं करना चाहता, आपका तो रोज का ही है, इस तरह का nagging करते रहना। सो क्या है रिश्तों की कहना? क्या हम एक घर में रहकर इस तरह के पावर स्ट्रगल के साथ रोज रहना चाहते हैं, रोज शाउटिंग में या फिर एंगर में या इरिटेशन में रहना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। मैं अगर बच्चों से पूछूं तो बच्चे भी एक ही चीज कहेंगे, नहीं बिल्कुल हम ऐसे नहीं घर में नहीं रहना चाहते। और अगर मैं पेरेंट्स से पूछूं तो पेरेंट्स का भी एक ही जवाब होगा, बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं चाहते। सो अगर बच्चे भी नहीं चाह रहे, पेरेंट्स भी नहीं चाह रहे, तो फिर ये दरार कहां से आए? बच्चे भी चाह रहे कि पेरेंट्स प्यार से रहे, पेरेंट्स भी चाह रहे कि बच्चे प्यार से रहे। जब दोनों का मोटिव एक है, दोनों का मिशन एक है कि घर में शांति रहे, घर में प्रेम रहे, घर में धन्यवाद का भाव रहे, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? और बस वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि हमने अपने बारे में क्या सोच के रखा है और हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या कहा है और उसको हमने कितनी सच्चाई मानी है, या हमारे बच्चे हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उस बात को हमने माइंड में कैसे स्टोर करके रखा है। That's all. It's only about how you rewired yourself about your child or about yourself. कि आपने अपने माइंड में किस तरह के वायरिंग करके रखी है, जिसकी वजह से कि आप छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाते हो, या फिर आपको एंजाइटी हो जाने लगती है, इरिटेशन आने लग जाता है, या आप गुस्सा हो जाते हो। ये आपका जस्ट वायरिंग है। जैसे कहते हैं कि गलत वायरिंग से कैसे होता है, करंट जो है, करंट निकलने लग जाता है, हाथ में शॉक लग जाता है, लाइकवाइज उसी तरह से अगर हमारी वायरिंग गलत तरीके से हो गई, तो ये पेरेंट चाइल्ड का जो इतना ज्यादा मतलब कहते हैं कि ये सबसे प्योर बॉन्ड जो होता है, ये पेरेंट और चाइल्ड का बॉन्ड होता है। दुनिया में इससे प्योर कोई भी नहीं है, मतलब इससे प्योर कोई भी बॉन्ड नहीं है, क्योंकि एक माँ बाप से बढ़कर दुनिया में बच्चों के लिए अच्छा चाहने वाला और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। चाहे कितने भी मनमुटाव आ जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन पेरेंट्स से बढ़कर बच्चों के भलाई के लिए कोई चाहेगा ही नहीं।
इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान के पास भी आप मंदिर में जाओ तो बस एक ही मन्नत मांगो। वो कौन सी मन्नत? कि भगवान मेरी मम्मी जो जो मांगती है ना वो दे देगा, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि मम्मी मांगेगी मेरे बच्चे का भला हो, मेरे बच्चे खुश रहे। इससे ज्यादा मम्मी मांगेगी नहीं या पापा मांगेंगे नहीं। तो इसीलिए